औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 66 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की नाफरमानी का जिक्र किया 64 और 65 में, और नाफरमानी का जिक्र करते हुए इंसान पर अपने एहसानात जितलाए, और एहसानात जितलाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए ख़ास अपनी कमाल मेहरबानी जिक्र करते हुए फरमाया कि इंसान नाशुक्रा नाकदरा है, ज़ालिम है और बागी है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एहसानात जिक्र किए, और बहुत सारे एहसानात जिक्र करने के बाद जो सबसे अहम एहसान लरऊफ़ुर रहीम कि इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम, अल्लाह अपने बंदों पर, अपने सारे इंसानों पर शफ़क़त करने वाला और रहम करने वाला है। जो भी उसकी तरफ रुजू करेगा वो उस पर रहम करेगा, उसके साथ शफ़क़त से पेश आएगा। अगली अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी एक दुनिया की हकीकत बयान फरमाई, और दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत अगर समझा जाए तो वो मौत है। मौत का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और मौत भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है बहुत बड़ा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को पैदा ना किया होता और इसको इंसान के हाथ में दिया होता तो इंसान खुद अपनों को मार रहे होते, या जान छुड़ा रहे होते, या क्या कर रहे होते, या इंतहाई बुढ़ापे की सूरत में किस तरह कहाँ जाते और किस तरह ये ज़मीन में पूरे होते। फरमाया कि दूसरी बात ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपने हाथ में रखा है मौत को। अगर उसने किसी बड़े के हाथ में मौत को रखा होता तो हर बड़ा छोटे को मार चुका होता, अभी तक किसी को ज़िंदा रहने का हक़ ना देता। रिज़्क़ और इज़्ज़त मौत अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, वरना कोई बड़ा छोटे को रिज़्क़ ना देता, कोई बड़ा छोटे को ज़िंदा नहीं रहने देता, कोई बड़ा छोटे की इज़्ज़त ना करने देता। अल्लाह तबारक व तआला जो फ़ैसला फरमाते वो सबसे बड़ा फ़ैसला, सबसे हक़ और सच है। सबसे बड़ी हकीकत ज़िंदगी और उसके बाद मौत जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। इंसान को इंसान की हैसियत और औकात वैल्यू याद करवाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करें। याद रहे कि आयत जब शुरू हुई थी तो पिछले रुकू से तो शिर्क का जिक्र हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करते हैं, और दूसरा सवाल ये था कि कुफ़ार का एक ये मुतालबा, एक ये एतराज़ था कि इंसान मरने के बाद ज़िंदा होना मुमकिन नहीं लग रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से तंज़ करके परेशान करते थे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उन चीज़ों को जिक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह वो ज़ात है अहयाकुम जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी। सूरह दहर में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क्या इंसान को वो वक्त याद नहीं था कि जब उसको ज़माने में ज़िक्र करने की काबिल नहीं समझा जाता था, ज़िक्र करने की चीज़ ही नहीं था वो, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़िक्र को बुलंद किया और फिर उसको ज़िक्र करने के काबिल बनाया, और अब दुनिया में उसको ज़िक्र किया जाता है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, सबसे बड़ा जो ज़िक्र है अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा एहसान ज़िक्र फरमाया कि एहसानात ज़िक्र फरमाते हुए और आसानियाँ ज़िक्र करते हुए फरमाया कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, क्या नबी हमने आपका, है मोहम्मद हमने आपका ज़िक्र को बुलंद किया। ये उस वक्त की बात है जब कुफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरीना औलाद ना होने की वजह से ताना दिया था, और कि इसकी नरीना औलाद नहीं है, ये बाउला हो गया है, ऐसी बातें कर रहा है, भड़ास निकाल रहा है, जिस तरह के आजकल ज़माने में चल रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया और क़यामत तक बुलंद होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। दूसरी तरफ बात चल गई है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सबसे बड़ी हकीकत कि तुम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी, और ये नहीं मत भूलो कि ज़िंदगी दे के अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया और ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में दे दी, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी अगर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है तो फिर इस बड़े एहसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। फरमाया कि ज़िंदगी दी सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। यकीनन मौत का भी इंसान को एहसास दिलाया कि मत समझो कि ज़िंदगी दे के उसने तुम्हें बगावत के लिए दुनिया में छोड़ दिया और कभी ये ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होगी, ऐसा मत समझो।
फिर वो तुम्हें मारेगा। मौत की तरफ इशारा किया, हकीकत बयान की। सबसे बड़ी दूसरी हकीकत मौत है। सबसे बड़ी हकीकत ज़िंदगी है, उससे बड़ी हकीकत मौत है। फरमाया कि वह मारेगा तुम्हें, और फिर ये कि मार के भी तुम्हें आज़ाद नहीं छोड़ेगा, यानी कि मार के तो मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। सुम्मा युखय्यीकुम, मारने के बाद फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, और फिर ज़िंदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एक तमाशा लगाने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ देगा। फरमाया कि ज़िंदगी दी, फिर मारेगा, और इस मरने के बाद इस जो ज़िंदगी दी इसका हिसाब लिया जाएगा, इन अमाल का हिसाब लिया जाएगा। और इन अमाल का हिसाब लेने के बाद, इन ज़िंदगी का हिसाब लेने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक और ज़िंदगी देगा, और वो ज़िंदगी हमेशा होगी। और वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी की बेस पे शुरू होगी, इस ज़िंदगी के अमाल की बेस पे। जैसे इधर अमाल किए होंगे उसकी बेस पे वो ज़िंदगी शुरू होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एहसास दिला रहा है और वार्निंग दे रहा है कि किसी भी एक चीज़ को हतमी और आखिरी न समझो। ये ज़िंदगी है तो भी आर्जी है, इसके बाद मरना है तो भी आर्जी है, और फिर जी उठना वो हकीकत होगी और हतमी होगा। और उसमें तुम्हें इस ज़िंदगी के अमाल के मुताबिक अजर दिया जाएगा, ठिकाना दिया जाएगा, रिज़्क दिया जाएगा, मुकाम दिया जाएगा, स्टेटस दिया जाएगा। जो भी है इस ज़िंदगी के अमाल के मुताबिक वो ज़िंदगी तुम्हारी शुरू होगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगली बात फरमाई कि इन्नल इंसान अल्लाह कफूरा। इतने अपने एहसानात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को याद दिलाए, और पीछे बहुत बड़ी लिस्ट एहसानात की गुजरी है कि आसमान बनाया, आसमान को बगैर स्तूनों के मुसल्लत किया, और फिर बहुत तरह तरह के एहसानात ज़िक्र फरमाए। गनी अल्लाह बेनियाज है और तारीफ़ किया गया है। और फिर ये कि ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारे ताबे की। और उन सब के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो आखिरी इनाम बयान किया इंसान के लिए, एहसान बयान किया, वो ज़िंदगी है। और फिर उस ज़िंदगी के बाद फिर मौत को भी ज़िक्र फरमाया कि ज़िंदगी में आज़ाद नहीं हो, मरना भी ज़रूर है, और मरने के बाद का हिसाब भी ज़िक्र फरमाया। और ये भी फरमाया कि जो इस ज़िंदगी में कर रहा है इसके मुताबिक फिर अगली ज़िंदगी जो हतमी और आखिरी ज़िंदगी होगी वो शुरू होगी और कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। फिर फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इन्नल इंसान अल्लाह कफूरा। इतने बड़े एहसानात के बाद इंसान नाकदरा है। इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदर नहीं की और कुफ्र किया और जुटलाया अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को। अल्लाह तबारक व तआला एक जगह फरमा रहा है कि मा कदरुल्लाह हक़ क़द्र ही। इंसान ने अल्लाह की कदर उस तरह नहीं की जिस तरह कदर करने का हक़ था। फिर फरमाया कि इंसान अल्लाह को गालियाँ देता है। फिर फरमाया कि जहूला, इंसान नादान है, जाहिल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अकरम ना बनी आदम कह के भी मुखातब किया कि हमने इंसानियत को इज़्ज़तदार पैदा किया, अशरफुल मखलूक पैदा किया, लेकिन इंसान कफूरा, जहूला, अजूला, नाकदरा, नाशुक्रा है, और उसने अल्लाह तबारक व तआला की किसी नेमत का शुक्र अदा नहीं किया। इससे सारे इंसान मराद नहीं हैं, अक्सरियत जो पैगम्बरों को जुटलाती थी, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल बर्दाश्त किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करते। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे एहसानात ज़िक्र फरमा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये चीज़ें ज़िक्र फरमा के आपको तसल्ली दी। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दे। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।